हेलो स्टूडेंट, आज हमारी बीआरएस की सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट पढ़ा था और क्यों आइटम्स प्लस या माइनस होती है उसकी टेक्निक सीखी थी और दो क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट देखो आज थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए ट्रेडर प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये फॉर्मेट आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट गिवन है, ओवरड्राफ्ट गिवन है इसलिए किसमें आ जाएगा? माइनस कॉलम में। ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा नेगेटिव बैलेंस है। यहाँ तो ओवरड्राफ्ट गिवन है इसलिए किसमें आ गया? माइनस में। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो प्लस में आता, और अगर लिखा होता कि डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक का डेबिट क्या होता है? प्लस, तो प्लस कॉलम में। क्रेडिट बैलेंस है इस पर कैश बुक, तो माइनस कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स फॉर ₹94,400 वर डिपोजिट इनटू द बैंक। इस मंथ में हमने टोटल 94,400 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट किए हैं, बट लैंग्वेज देखना आगे, बट ऑफ दीज वन चेक ऑफ ₹14,100 हैज बीन एंटर्ड इन द टू द पासबुक ऑन 5 अप्रैल। टोटल 94,400 के हमने चेक डिपॉजिट किए थे, जिसमें से एक चेक जो 14,100 का था वो पासबुक में 5 अप्रैल को एंटर हुआ है। 5 अप्रैल को एंटर होने का मतलब 31 मार्च 2020 जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक वो बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ था। तो जो टोटल चेक हमने डिपॉजिट किए उसका कोई यूज नहीं है, जो कलेक्ट नहीं हुए उसका यूज आएगा। जो चेक आपने डिपॉजिट किए आपने प्लस कर दिए और बैंक को कलेक्ट हो गए, बैंक ने भी प्लस कर दिया, वो तो इक्वल आ गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जो चेक आपने डिपॉजिट किए हैं बट इस डेट तक वो कलेक्ट नहीं हुए, इस डेट के बाद कलेक्ट हुए, तो इस डेट के बाद बैंक ने प्लस किए होंगे, तो इस डेट तक बैंक को कलेक्ट नहीं हुए तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। 14,100 का एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। राइट हैंड को क्या लिया था हमने? कैश बुक, लेफ्ट हैंड को पासबुक, दोनों बैलेंस इक्वल है। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते हैं हम कैश बुक में क्या कर देते हैं? प्लस, बट बैंक को 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक को तो 5 अप्रैल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कलेक्ट हुआ है, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया, तो इसको इक्वल करने के लिए किसको मूव करेंगे? जहां से हमने स्टार्ट किया है, कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या करेंगे? अब माइनस, ये आ जाएगा लेस, और हेडिंग आ जाएगी चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है 14,100। जो टोटल चेक हमें दिए हुए थे 94,500 के, 94,400 के, उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द मंथ चेक्स ऑफ ₹89,580 वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब इशू। टोटल 89,580 रुपीज के चेक हमने इशू किए हैं इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। टोटल का कोई यूज नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं हुए सिर्फ उसका यूज आएगा। आगे देखो, ऑफ देम वन क्रेडिटर फॉर ₹38,580 इनकैश्ड हिज चेक ऑन 7 अप्रैल। एक क्रेडिटर ने अपना जो चेक है वो 7 अप्रैल को कैश करवाया है। इनकैश मतलब कैश करवाना, तो उसका मतलब 31 मार्च 2020 जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं तब तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ था, कैश नहीं हुआ था। और उसके बाद लिखा हुआ है वेयर एज अनदर फॉर ₹4320 हैज नॉट येट बीन इन कैश। और 4320 का एक चेक ऐसा है जो अभी तक इन कैश ही नहीं हुआ। तो टोटल 2 चेक्स ऐसे हैं जो हमने इश्यू तो किए थे बट बैंक में अभी तक कैश नहीं हुआ, यानी कि प्रेजेंट नहीं हुए। दोनों बैलेंस इक्वल है। चेक इशू करते हैं हम कहाँ पे एंट्री करते हैं? कैश बुक में। कैश बुक के क्रेडिट साइड, यानी कि कैश बुक डिक्रीज हो जाती है। चेक इशू करते ही हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, बट बैंक को वो दो चेक, बैंक में वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं कर रखी, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। दोनों बैलेंस, दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया। इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड या ड्रॉन एक ही बात होती है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक आपने इशू किया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। ऐसे 2 चेक हैं तो दोनों का अमाउंट आ जाएगा। एक चेक का अमाउंट है
38,580 जो 7 अप्रैल को कैश हुआ है, 7 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ है, बट हमने तो इस दिन तक देखना है कि इस दिन तक प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए ऐड। और दूसरा किसने का था 4320, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 38,580 38,580 प्लस 4320, तो ये आ रहा है 42,900। 42,900। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है डी पॉइंट, एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 मार्च पेड out rupees 10,500 to a creditor, but by mistake the same has not been entered in cash book. बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन पे 10,500 पे किए हैं, बट हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की बाई मिस्टेक। दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक ने पे किया तो बैंक ने पासबुक में से माइनस कर दिया, हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की बाई मिस्टेक, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, लेस कैश, लेस जो क्वेश्चन में लाइन गिवन है वही लिख दो, लेस करने के बाद ये लिख दो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक टू क्रेडिटर। बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन पे क्रेडिटर को पेमेंट की है, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया है बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो इसलिए इक्वल लाने के लिए हमने क्या कर दिया है, माइनस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट on 25th March, a debtor deposited directly into our bank 9,000, but the same has not been recorded in the cash book. हमारा एक डेटर है जिसने डायरेक्ट बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, हमारे अकाउंट में जाके कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, बस उसको हमारा अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, लेकिन विड्रॉ करने के लिए हमारे साइन चाहिए। तो एक डेटर ने डिपॉजिट किया तो बैंक ने हमारी पासबुक में क्या कर दिया, प्लस, हमने उसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, प्लस, एड, और हेडिंग आ जाएगी डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय बैंक, डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय बैंक, या डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ये कस्टमर, कुछ भी लिख दो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। कितने का अमाउंट दिया हुआ है, देखो कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है, 9,000, ये ऐड आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द मंथ ऑफ मार्च बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट ₹150 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया है, बैंक के डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस, बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस माइनस किए हैं, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस, इक्वल लाने के लिए, लेस बैंक चार्जेस, लेस बैंक चार्जेस 150 रुपीज। इसी में एक पॉइंट है आगे, और फिर बैंक ने क्रेडिट किया है आपकी बार, एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर 280 एज इंटरेस्ट। पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो हमारा अकाउंट प्लस कर दिया, हमने कुछ भी नहीं कर रखा, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस, एड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, एड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट अलाउ किया था, 280 रुपीज, ये लास्ट ट्रांजेक्शन थी। इसके बाद क्या करते हैं हम, टोटलिंग, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले वो करते हैं। कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया था, इसलिए सबसे लास्ट में किसका बैलेंस आता है, पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। देखो डेबिट प्लस या माइनस किसका टोटल ज्यादा आ रहा है, माइनस का टोटल ज्यादा है, 42,700 प्लस 14,100 प्लस 10,500 प्लस 150 प्लस 280, ये है 67,730। इसी को प्लस के नीचे लिख दो, 67,730, उसमें से दोनों माइनस, माइनस 42,900 और माइनस 9,000, ये आ रहा है 15,830। इसके बाद इसको टोटलिंग के नीचे ले जाते हैं क्रॉस में, प्लस में है तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस में है तो प्लस में, तो ये आ गया 15,830। ये है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव बैलेंस आया, माइनस कॉलम में आया है, पासबुक के माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट, तो ये डेबिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है,
ट्रांजैक्शन पढ़ के ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक या पासबुक में क्या गया होगा। फिर इक्वल लाने के लिए अगर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक को मूव करेंगे, अगर पासबुक से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो पासबुक को मूव करेंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और सेकंड पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, चाहे कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो या पासबुक से स्टार्ट कर लो, आंसर चेक हो जाएगा। अगर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो पासबुक का बैलेंस आएगा 2,13,900। अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में कैश बुक का आंसर आएगा 1,80,000। जिसमें दोनों बैलेंसेस गिवन हो वहां पे चेक हो जाता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, वो आपकी चॉइस है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक है 1,80,000। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट है इसलिए किसमें आ गया, माइनस में। सेकेंड पॉइंट तो लास्ट में आंसर आएगा ये। तो थर्ड पॉइंट देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमें कैश बुक में प्लस करना था बट हम एंट्री करना भूल गए, बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा, दोनों में डिफरेंस आ गया। चेक हमने डिपॉजिट किया बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हैं, तो बैंक को तो कलेक्ट हो गया होगा जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब। और दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक को मूव करेंगे प्लस। अगर पासबुक से स्टार्ट करते तो पासबुक को मूव करते तो क्या हो जाता, माइनस। तो यहां आ जाएगा एड चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक एक ही बात है। चेक पेड इनटू बैंक बट omitted टू बी एंटर्ड, बट omitted टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। omitted टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। कितने का चेक है देखो, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो किया है बट कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हैं, तो बैंक ने तो प्लस कर रखा होगा, तो इक्वल लाने के लिए हम कैश बुक को मूव करेंगे तो प्लस। फोर्थ पॉइंट, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब की बार एक चेक रिसीव हुआ, उसको हमने कैश बुक में तो लिख दिया बट बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। दोनों बैलेंस इक्वल है, कैश बुक में एंटर कर दिया, चेक रिसीव किया, तो उसका मतलब डेबिट साइड एंटर किया होगा, तो कैश बुक तो प्लस हो गई, बट बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक ने कुछ नहीं कर रखा, हमने प्लस कर रखा है। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा लेस और हेडिंग आ जाएगी चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक। एक चेक हमें रिसीव हुआ बट हम उसको बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, कैश बुक में तो एंट्री कर दी कि थोड़ी देर बाद जाके डिपॉजिट कर देंगे, बट डिपॉजिट करना भूल गए। हम डिपॉजिट करना भूल गए तो बैंक ने तो कुछ भी नहीं किया, बैंक को तो वो चेक रिसीव ही नहीं हुआ है, हमने प्लस कर रखा है, तो अब क्या करेंगे, इक्वल लाने के लिए माइनस। कितने का है टोटल, 10,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट साइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना ढंग से। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में ही दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो कास्टेड शॉर्ट है, कास्टेड शॉर्ट की जगह अंडर कास्ट भी लिखा हुआ जाता है। क्रेडिट साइड हमने कम माइनस कर रखा है, कम लिख रखा है, क्रेडिट साइड मतलब माइनस साइड। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमें कैश बुक में से कुछ माइनस करना था, हमने कम माइनस किया, यानी कि हम माइनस करना भूल गए एक तरह से, और बैंक ने माइनस कर रखा है, तो इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। जो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक है वो 1,000 रुपीज अंडर कास्ट है, किसी भी तरह से अंडर कास्ट हो सकता है। तो टोटलिंग करते वक्त हमने टोटलिंग में गलती कर दी, या कोई अमाउंट लिखते वक्त हमें 10,000 लिखना था, गलती से हमने 9,000 लिख दिया, 1,000 कम लिख दिया। जो क्रेडिट साइड यानी कि माइनस साइड है वो 1,000 रुपीज कास्टेड शॉर्ट यानी कि अंडर कास्ट है। बैंक ने तो पूरा माइनस किया होगा, हम 1,000 कम करना भूल गए हैं, कम माइनस कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए अब क्या कर देंगे, माइनस, लेस, और क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट।
अगर ओवरकास्ट लिखा होता तो इसका मतलब हमने ज्यादा माइनस कर दिया, तो फिर हम प्लस कर देते। कितना अमाउंट दिया हुआ है इसका 1000 रुपीज, तो लेस 1000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने पे किया है तो बैंक ने पासबुक में से क्या कर दिया है माइनस, हमने इसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक में से क्या करेंगे माइनस। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बट हमने कोई एंट्री नहीं की, तो अब एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। बैंक ने पे किया तो बैंक ने पासबुक में से माइनस कर रखा है, तो इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे अब माइनस। कितना अमाउंट दिया हुआ है 5000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है फिर 7th पॉइंट, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। बैंक चार्जेस जो है वो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गए हैं और अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपीज। यहाँ देखना आप, जो बैंक चार्जेस हैं वो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गए, दोनों बैलेंस इक्वल है। बैंक ने तो एक बार माइनस किया, गलती से कैश बुक में 2 बार माइनस हुआ, एक बार माइनस हुआ तो इक्वल आ गया, एक बार ज्यादा माइनस कर दिया। एक बार तो दोनों ने माइनस किया हुआ वो तो इक्वल ही आ गया, बट एक बार गलती से हमने कैश बुक में दोबारा माइनस कर दिया, 2 बार माइनस कर दिया, तो इक्वल लाने के लिए अब एक बार क्या करेंगे प्लस। तो ऐड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, 2 बार माइनस कर दिया। बैंक ने एक बार माइनस किया था, हमने गलती से कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिया, 2 बार एंटर कर दिया, तो एक बार तो इफेक्ट कैंसिल हो गया, बैंक ने भी माइनस किया हमने भी माइनस किया, इक्वल आ गया। एक बार ज्यादा माइनस हो गया तो एक बार वापस प्लस हो जाएगा 100 रुपीज। 100 एक बार माइनस करने थे, हमने गलती से 2 बार माइनस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक। एक चेक हमें रिसीव हुआ था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो रिटर्न हो गया, रिटर्न का मतलब डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, बट नो एंट्री पास, हमने कोई एंट्री नहीं की उसकी। चेक रिसीव किया, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करते ही कैश बुक में क्या कर दिया प्लस, बट वो डिसऑनर्ड हो गया, रिटर्न हो गया, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस। तो ये आ जाएगा लेस चेक paid into bank and dishonored। check paid into bank, check paid into bank and dishonored। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था और वो डिसऑनर्ड हो गया है, डिसऑनर्ड। कितने का चेक था 5000 रुपीज, कितने का चेक है 4000 रुपीज, तो लेस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद फिर 9th पॉइंट, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। एक चेक हमने अपने क्रेडिटर को इशू किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया है। जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, बट बैंक ने वो बाउंस कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया किसी भी टेक्निकल रीजन से, तो इक्वल लाने के लिए अब हम क्या करेंगे कैश बुक को मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड। एडिंग हेडिंग आ जाएगी चेक इशूड, हमने एक चेक इशू किया था अपने क्रेडिटर को और वो डिसऑनर्ड हो गया है, बैंक ने उस चेक की पेमेंट नहीं की किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, यानी कि हमारे साइन मैच नहीं हो रहे होंगे, या फिर उसका अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा होगा जिसको हमने दिया था, या फिर कोई कटिंग होगी, कोई भी रीजन हो सकता है। कितने का है ये 3000 रुपीज। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। हमने एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर्ड हो गया है। बिल डिस्काउंटेड, बी आर और बीपी 2 पॉइंट पढ़े थे आपने, बिल्स 2 टाइप के होते हैं। जिन बिल्स के ऊपर हमें अमाउंट रिसीव करना है फ्यूचर में वो बी आर, जिन पे पे करना है वो बीपी। ऐसे 2 में पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने किसी से पैसे लेने हैं, उसने हमें 3 महीने बाद का एक चेक बना के दे दिया, प्रॉपर चेक नहीं होता, चेक टाइप का ही होता है, 3 महीने बाद का एक चेक दे दिया, तो उसको हम क्या कह देते हैं बी आर। हमें पैसों की जरूरत अभी है तो हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, एक बी आर हमें मिला, हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, अब वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक को पेमेंट नहीं मिली आगे से, तो बैंक हमसे पैसे वापस ले लेगा। एक बी आर हमें मिला 3 महीने बाद का, हमें जरूरत थी, हमने बैंक को दे दिया, बैंक ने हमने चार्जेस लिए और हमें पैसे दे दिए। आफ्टर 3 मंथ्स बैंक उससे पैसे ले लेगा, बट उसने पैसे नहीं दिए, डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक हमारे अकाउंट से वापस कट कर लेगा। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हुआ है तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से क्या कर दिया है माइनस, तो हम भी इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे अब माइनस, कैश बुक को मूव करेंगे तो माइनस, और यही हेडिंग आ जाएगी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। लेस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे आप ऐसे 2 में पढ़ोगे, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड।
बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है, बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है, एक मिनट, डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि जब आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद का एक बिल मिला है, उसकी जरूरत आपको अभी है पैसों की, तो आप वो बिल बैंक को दे दोगे, बैंक अपने चार्जेस कट करेगा और एक अमाउंट आपको पे कर देगा। कैश बुक में भी एंट्री पड़ी थी हमने। अब आफ्टर 4 मंथ्स बैंक को वो पैसे आपके डेटर से मिल जाएंगे, लेकिन इन केस अगर वो नहीं देता तो बैंक आपसे वापस लेगा, क्योंकि बैंक ने आपको दिए थे। तो वो डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। तो इक्वल लाने के लिए हम भी क्या करेंगे, कैश बुक को मूव, इसलिए माइनस। कितने का चेक है ये टोटल, कितने का बिल है ये टोटल, 40,000। अब इसके बाद टोटलिंग करेंगे और क्या आ जाएगा हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से हमने स्टार्ट किया था, तो लास्ट में आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और जो क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड पॉइंट, उसी के इक्वल आना चाहिए। अब सबसे पहले इसकी टोटलिंग करो, किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, देखो क्रेडिट माइनस साइड का, माइनस साइड का टोटल ज्यादा है, तो 180 प्लस 10,000 प्लस 516,000 प्लस 44,000, तो ये आ रहा है 2,40,000, 2,40,000। 240 में से सारे अमाउंट माइनस कर दो, माइनस 3,000, 3,000, 6,100, 6,100 लेस करोगे तो ये आ गया 2,33,900, 2,33,900। यहाँ पे प्लस में आया है तो यहाँ किस में आ जाएगा, माइनस में, 2,33,900। ये हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस कॉलम में आ रहा है। माइनस कॉलम का मतलब ओवरड्राफ्ट कह सकते हो, या फिर पासबुक का माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट। अगर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक का आंसर आएगा, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का। नेक्स्ट देखो भी और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st December 2020 व्हेन पासबुक शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7,500। तो सबसे ऊपर आ गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December, एज ऑन 31st December 2020, 31st December 2020 को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है और डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉलम में आ जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो प्लस, ओवरड्राफ्ट लिखा होता तो माइनस, और कुछ भी गिवन नहीं होता कि डेबिट है या क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है, तो किसमें आएगा, प्लस में। देखो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड, लैंग्वेज देखना ढंग से, चेक इशूड फॉर ₹8,000 अप टू 31st December 2020। टोटल 8,000 रुपीज के चेक हमने डिपॉजिट किए हैं, इसका कोई यूज नहीं है, बट ओनली 3,000 कुड बी क्लियर्ड। 8,000 के इशू किए थे, डिपॉजिट नहीं इशू, चेक इशूड फॉर ₹8,000। टोटल 8,000 के चेक हमने इशू किए थे, जिसमें से सिर्फ 3,000 के क्लियर हुए हैं। तो इसका मतलब 5,000 के अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से क्या कर देते हैं, माइनस। बैंक में क्लियर पहुंचे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक का क्वेश्चन है तो पासबुक को मूव करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस। कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक को मूव करते प्लस। ये दो ट्रांजेक्शन तो हर क्वेश्चन में आती है, एक चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और एक चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने जो चेक इशू किए हैं वो टोटल 8,000 के हैं, जिसमें से सिर्फ 3,000 के क्लियर हुए, तो 5 के क्लियर नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, 5,000 के चेक ऐसे हैं जो हमने इशू तो कर रखे थे बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से क्या कर देते हैं, माइनस। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया। उसको इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे, जहां से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, पासबुक से स्टार्ट किया है, इसलिए पासबुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो गया, माइनस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है चेक इशूड फॉर ₹3,000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक इशू किया है बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखना भूल गए। चेक इशू किया तो हमें माइनस करना था बट हम भूल गए एंट्री करना, और बैंक ने क्या कर दिया है, माइनस। दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया, इक्वल लाना है। इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे, पासबुक को, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये आ जाएगा ऐड, और हेडिंग आ जाएगी चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन, चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक,
बट नॉट एंटर्ड या बट omitted टू बी एंटर्ड एक ही बात है. बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. चेक हमने इशू किया था बट कैश बुक में एंट्री करना भूल गए. कितने का चेक था ये? 3000 रुपीज. तो ये प्लस में आ गया 3000. नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4th January 2021. टोटल 5500 के चेक हमने डिपॉजिट किए थे, जिसमें से 500 का जो चेक है वो इस डेट के बाद हमें कलेक्ट हुआ है. बैंक को इस डेट के बाद कलेक्ट हुआ है, तो इस डेट तक तो कलेक्ट नहीं हुआ. चेक जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम कैश बुक में क्या कर देते हैं? प्लस. बट बैंक को वो कलेक्ट हुआ है 4th January 2021 को, बट हमने तो 31 दिसंबर को देखना है. 31 दिसंबर तक बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक ने कोई एंट्री नहीं कर रखी. तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया. इसको इक्वल लाने के लिए पासबुक का क्वेश्चन है, पासबुक से स्टार्ट किया है, इसलिए पासबुक को मूव करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस. एड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. कितना अमाउंट है वो देखो. चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. वैसे तो हमने 5500 के चेक डिपॉजिट किए थे, लेकिन सिर्फ 500 का चेक है जो इस डेट तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो सिर्फ 500 आएंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, जो पिछले क्वेश्चन में भी आया था. डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बीआर हमें रिसीव हुआ, हमें पैसों की जरूरत थी तो उसको हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, यानी कि बैंक से टाइम से पहले पेमेंट ले ली. अगर वो डिसऑनर्ड होता है तो बैंक हमारे अकाउंट में से माइनस कर देता है. दोनों बैलेंस इक्वल है. डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक हमसे पैसे वापस ले लेगा, तो बैंक ने पासबुक में माइनस कर दिया. हमने कुछ भी नहीं कर रखा, दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया. पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इसलिए पासबुक को मूव करेंगे इक्वल लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्लस. एड और हेडिंग आ जाएगी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड या बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड एक ही बात है. कैश बुक के अकॉर्डिंग जो आइटम्स प्लस होती थी वो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होती है? माइनस. जो माइनस होती थी वो प्लस, रिवर्स हो जाती हैं. कितना अमाउंट है यहाँ पे? 2000 रुपीज. नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, ए चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक. डेबिटेड यानी कि प्लस कर रखा है हमने कैश बुक में, बट omitted टू बी बैंक. बैंक का मतलब बैंक में डिपॉजिट करना, बट omitted टू बी डिपॉजिट इनटू बैंक. एक चेक हमें रिसीव हुआ और हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया. डेबिट मतलब प्लस कर दिया, बट नॉट बैंक. बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. बैंक मतलब बैंक में डिपॉजिट करना, नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक. तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, हमने प्लस कर रखा है. तो इक्वल लाने के लिए पासबुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस. एड और हेडिंग वही आ जाएगी जो क्वेश्चन में है. चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक या बट नॉट बैंक एक ही बात है. बट नॉट सेंट टू बैंक या बट नॉट बैंक. जरूरी नहीं है कि ये लैंग्वेज लिखनी है. जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वो एज इट इज भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ए चेक डेबिट इन कैश बुक बट omitted टू बी बैंक. कितना अमाउंट है? 500. तो ये 500 प्लस हो गया. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक 200 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक. एक इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया है बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की. बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है तो बैंक ने पासबुक में क्या किया होगा? प्लस. हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस. लेस और हेडिंग आ जाएगी इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक. इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक. अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक मूव होती थी. पासबुक से स्टार्ट किया है तो इक्वल लाने के लिए पासबुक मूव होती है. सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन पढ़ के हम ये सोचते हैं क्या इफेक्ट कैश बुक या पासबुक में गया होगा, जिससे दोनों बैंक में डिफरेंस आ गया है. दोनों में डिफरेंस आ गया है तो उसको इक्वल करने के लिए पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक मूव, कैश बुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक मूव. इसके बाद टोटलिंग करेंगे. कैश बुक के पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया था, इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक. यहां से बैलेंस एज पर कैश बुक. टोटल देखो प्लस का ज्यादा है या माइनस का? तो माइनस का टोटल ज्यादा है. 7 + 5 12,700. 12,700 में से ये लेस कर लो. 12,700 में से लेस करोगे
तो ये आ जाएगा 12,700 माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 500, तो 6,700। ये प्लस में आया है तो टोटल के बाद कहाँ पे शो कर देंगे, माइनस में। तो 6,700 ये है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। नेगेटिव बैलेंस है, कैश बुक का माइनस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट आ गया। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन पढ़ के हम ये सोचते हैं, दोनों बैलेंस इक्वल लेते हैं और ये सोचते हैं कि कैश बुक या पासबुक में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, जिससे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। फिर उसको इक्वल लाने के लिए अगर पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक को मूव करके इक्वल लाएंगे, कैश बुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक को मूव करके। जो आइटम कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस होती थी वो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होती है, माइनस। जो माइनस होती थी वो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्लस। नेक्स्ट देखो, क्लियर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन, कंपेयर रमेश कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020, फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। कैश बुक शोज एन ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट गिवन है, ओवरड्राफ्ट गिवन है इसलिए माइनस कॉलम में 48,000। नेक्स्ट पॉइंट है द पेमेंट साइड, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। पेमेंट साइड का मतलब माइनस साइड, कैश बुक की जो माइनस साइड है वो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब हमने कम माइनस कर रखा है, या तो कोई अमाउंट आपने ज्यादा लिखना था उसको कम लिख दिया है गलती से, या कोई आइटम थी कितने की 4,500 की, उसको लिखना भूल गए हो। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है यानी कि कम माइनस कर रखा है। तो बैंक ने तो माइनस कर रखा है, हमने कुछ भी नहीं कर रखा। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या आ गया, माइनस। तो लेस पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड, लेस क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। जो क्रेडिट साइड है यानी कि माइनस साइड है कैश बुक की, वो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब हमने कम माइनस कर रखा है। अगर ओवरकास्ट होती, ज्यादा माइनस कर रखा होता, तो हम उसको क्या कर देते, प्लस। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ए चेक फॉर ₹8,500 ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब इशूड। ए चेक ऑफ ₹8,500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है जो प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट होगा, उसको बिजनेस, उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। दूसरा जो बिजनेस का अकाउंट है उसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। उसने एक अपने सेविंग अकाउंट से चेक इशू किया था, बट गलती से उसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है, करंट अकाउंट यानी कि फर्म की बुक्स में। चेक इशू किया था उसने सेविंग अकाउंट से, तो कोई एंट्री नहीं होनी थी, ना बैंक एंट्री करेगा ना हमें एंट्री करनी थी, बट गलती से हमने उसको करंट अकाउंट में शो कर दिया, यानी कि बैंक, जो फर्म का बैंक अकाउंट है उसमें शो कर दिया। बैंक अकाउंट में चेक इशू किस साइड शो किया होगा, क्रेडिट साइड, यानी कि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट बैंक ने तो उसको करंट अकाउंट में शो ही नहीं किया, वो तो बैंक ने किसमें शो कर रखा है, सेविंग अकाउंट में। तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया। कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस। एड, और ये हेडिंग लिख दो जो क्वेश्चन में गिवन है, चेक इशूड ऑन सेविंग अकाउंट, चेक इशूड ऑन सेविंग अकाउंट wrongly shown in करंट अकाउंट, गलती से करंट अकाउंट यानी कि बिजनेस के अकाउंट में शो कर दिया है। बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो होता है जो पर्सनल किसी पर्सन का खोलेगा, करंट अकाउंट होता है जो बिजनेस का खोलेगा। जो हम यहाँ पे कैश बुक बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, फर्म की, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट का मीन्स है। बैंक अकाउंट का मतलब करंट अकाउंट। उसने सेविंग अकाउंट में से माइनस किए थे, तो फर्म की बुक्स में तो एंट्री ही नहीं होनी थी उसकी, ना बैंक में एंट्री होनी थी, बैंक में दूसरे अकाउंट में एंट्री होनी थी, बट गलती से हमने उसको कैश बुक में एंटर कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। तो इक्वल लाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस। कितने का चेक है टोटल, 8,500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चेक अमाउंटिंग टू ₹15,000 ड्रॉन, ड्रॉन मतलब वही इशूड, एंटर्ड इन कैश बुक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। चेक हमने इशू कर दिए और कैश बुक में एंटर भी कर दिए हैं, बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू करते ही हमने कैश बुक में से क्या कर दिया, माइनस, बट बैंक में अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने कुछ नहीं कर रखा, हमने माइनस कर रखा है। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एड चेक इशूड, एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड,
एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सिर्फ इतना लिख दो। कितने का चेक था ये? 15,000। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, बैंक चार्जेस ₹350 एज पर द बैंक स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखे, तो बैंक चार्जेस तो बैंक ने रिकॉर्ड किए होंगे पासबुक में, तो बैंक ने पासबुक में से क्या कर दिया होगा? माइनस। हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस, लेस बैंक चार्जेस, लेस बैंक चार्जेस। कितने चार्जेस दिए हुए हैं टोटल? 350 रुपीज, तो माइनस कॉलम में 350। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹5200 हैज बीन पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है। जब हम किसी को लोन देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो शेयर्स के ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। एक तरह से भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ही समझ लो। तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव किया है जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। बैंक ने रिसीव किया है तो बैंक ने पासबुक में क्या कर दिया है? प्लस। हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो अब कैश बुक को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। एड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, एड डिविडेंड या इंटरेस्ट एक ही बात होती है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। डिविडेंड जो है वो शेयर्स पे रिसीव होता है और इंटरेस्ट जो है वो लोन पे रिसीव होता है। कितना डिविडेंड रिसीव किया है? 5200। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? टोटलिंग। कैश बुक से स्टार्ट किया था तो लास्ट में किसका बैलेंस आएगा? हमारा पासबुक। ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है? देखो माइनस का, तो पहले माइनस की टोटलिंग कर लो। 48,000 प्लस 4500 प्लस 350, तो ये आ रहा है 52,850। 52,850 प्लस में भी लिख दो और उसमें से माइनस कर दो, माइनस 8500 माइनस 15,000 एंड 5200, तो 24,150 रुपीज बैलेंस आ गया। प्लस में आया तो उसको आगे किस में ट्रांसफर कर दो? माइनस में। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव बैलेंस है, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो पासबुक के माइनस कौन सी साइड होती है? डेबिट। तो बैलेंस एज पर पासबुक और आगे लिख देना डेबिट बैलेंस। इसको डेबिट की जगह ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। या तो सिर्फ लिख दो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, मल्होत्रा एंड सन्स फाइंड्स दैट द बैंक बैलेंस शोन एज पर देयर कैश बुक ऑन 31st December 2020 is ₹27,500 credit, but the passbook shows a difference due to the following reason। तो सबसे पहले हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन, बैलेंस एज पर कैश बुक, और साथ में मेंशन है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस, तो ये नेगेटिव बैलेंस है 27,500। फिर ये जो बैलेंस है वो पासबुक से मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस के रीजन दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए चेक फॉर ₹7,000 ड्रॉन का मतलब ध्यान रखना इशूड। 7,000 का एक चेक इशू किया है इन फेवर ऑफ मानसी, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, हर क्वेश्चन में आता है ये पॉइंट। चेक जब हमने इशू किया तो कैश बुक में से क्या कर दिया? माइनस, कैश बुक के क्रेडिट साइड एंट्री कर दी, बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया। इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे? कैश बुक को, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मानसी को एक चेक इशू किया था जो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का चेक था ये? 7,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है ए पोस्ट डेटेड चेक
₹4,000 has been debited in the bank column of the cash book, but it could not be presented in any case. पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पीडीसी. पोस्ट डेटेड चेक होता है कि फ्यूचर की डेट का कोई चेक दे दिया 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद का, तो वो हमने कैश बुक में तो एंटर कर दिया, बट बैंक में वो किसी भी हालत में प्रेजेंट नहीं हो सकता उस डेट से पहले. पोस्ट डेटेड चेक मतलब फ्यूचर की किसी डेट का हमने चेक दे दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीसी भी कह देते हैं. तो पोस्ट डेटेड चेक हमें रिसीव हुआ था, हमने कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री कर दी. डेबिट साइड एंट्री करने का मतलब कैश बुक में प्लस कर दिया है, बट वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हो सकता उस डेट से पहले, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, हमने कैश बुक में प्लस कर रखा है, तो अब क्या कर देंगे, माइनस. तो ये आ जाएगा लेस, यही हेडिंग आ जाएगी, ए पोस्ट डेटेड चेक, ए पोस्ट डेटेड चेक एंटर्ड इन कैश बुक. एक पोस्ट डेटेड चेक है जो हमने कैश बुक में एंटर कर दिया. आगे लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, बट कुड नॉट प्रेजेंट इन एनी केस, या बट नॉट येट कलेक्टेड, एक ही बात है. कितना अमाउंट है, ₹1,000. तो ₹1,000 क्या हो जाएगा, माइनस. नेक्स्ट पॉइंट है चेक टोटलिंग ₹15,200 डिपोजिटेड विद द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड, एंड वो अलग इंफॉर्मेशन है. एंड ए चेक फॉर ₹7,000 हैज बीन डिसऑनर्ड. ये दो अलग अलग पॉइंट है. पहले एंड से पहले वाला पॉइंट देखो, चेक डिपोजिट विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड. चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है बट बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ. जब हम डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में प्लस कर देते हैं, कैश बुक के डेबिट साइड एंट्री कर देते हैं, तो कैश बुक में तो प्लस कर दिया बट बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया. इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस. लेस, और हेडिंग आ जाएगी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. चेक पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक एक ही बात है, बट नॉट कलेक्टेड. हमने डिपॉजिट तो कर दी है बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए. कितने के चेक हैं ये, 15,200 माइनस. इसी में फिर आगे इंफॉर्मेशन देखो, एंड इसके बाद वो कह रहा है एंड ए चेक ऑफ ₹7,000 हैज बीन डिसऑनर्ड. ये अलग चेक है. एक चेक हमने डिपॉजिट किया, कैश बुक में प्लस हो गया, बट वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया. इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस. तो लेस चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड. चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड. एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है और वो डिसऑनर्ड हो गया है. आगे लिखना चाहो आगे भी लिख सकते हो, बट नो एंट्री बीइंग पास इन कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड, नहीं तो इतना सफिशिएंट है. कितना अमाउंट है इसका, 7,000, माइनस कॉलम में 7,000. सी में दो पॉइंट थे, दोनों की अलग अलग एंट्री कर दी. डी पॉइंट देखो, ए बिल फॉर ₹12,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 150, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. बताया था जब पॉइंट करवाया था, रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल. रिटायरिंग ए बिल का मतलब होता है बीपी की पेमेंट टाइम से पहले करना. एक 12,000 का बीपी है जो हम बैंक से रिटायर करवा रहे हैं, यानी कि टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं. उसके ऊपर हमें ₹150 क्या मिल रही है, रिबेट यानी कि डिस्काउंट. 12,000 का बिल था, हमने बीपी की पेमेंट जल्दी की है तो हमें ₹150 डिस्काउंट मिल गया, रिबेट मिल गई. बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. बट गलती से हमने कैश बुक में पूरा अमाउंट माइनस कर दिया, क्रेडिट मतलब माइनस. 12,000 का बिल था और 150 हमें डिस्काउंट मिला, तो हमने पेमेंट कितनी की, 11,850. तो बैंक ने तो 11,850 माइनस किया, बट गलती से हमने कैश बुक में पूरा 12,000 माइनस कर दिया, तो 150 ज्यादा माइनस हो गया, रिबेट वाला अमाउंट जो माइनस नहीं करना था. तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, उसको प्लस. तो ये आ जाएगा ऐड, और क्या हेडिंग आ जाएगी, रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल. रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल. कितनी रिबेट दी हुई थी, ₹150. तो ₹150 क्या हो गया, प्लस. 12,000 का बीपी था जो हम रिटायर बाय द बैंक जल्दी पेमेंट कर रहे हैं. रिटायरिंग के बिल का मतलब होता है बीपी की पेमेंट टाइम से पहले करना. अगर हम टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है. तो ₹150 हमें डिस्काउंट मिला था,
तो हमें 150 लेस करके पेमेंट करनी थी 11,850। तो बैंक ने तो 11,850 जितना पे किया उतना ही माइनस किया होगा, बट आगे लिखा हुआ है कि हमने कैश बुक में फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया है, यानी कि पूरे के पूरे 12,000 माइनस कर दिए हैं। तो 150 रुपीज ज्यादा माइनस हो गए, तो उस 150 को वापस क्या कर दिया, प्लस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन पासबुक। अब की बात कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गए हैं 65 रुपीज। दोनों बैलेंस इक्वल है, एक एक बार तो दोनों में से माइनस होने थे 65, बट बैंक ने गलती से एक बार और माइनस कर दिए, तो ज्यादा माइनस कर दिए, तो इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे अब, प्लस। तो ये हो जाएगा ऐड, दोबारा देखो, बैंक ने बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, एक बार तो दोनों ने माइनस कर रहे थे, बैंक ने एक बार ज्यादा माइनस कर दिया, तो दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया। तो इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे, कैश बुक को, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया था, इसलिए क्या होगा, माइनस, प्लस नहीं माइनस। तो ये आ जाएगा लेस बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। पासबुक में बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड हो गए, तो एक बार तो हमने भी रिकॉर्ड किए, एक बार बैंक ने भी रिकॉर्ड किए, वो तो इक्वल आ गए। एक बार ज्यादा रिकॉर्ड हो गए हैं तो बैंक ने एक बार और माइनस कर रखा है, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी तो हम स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे, 1-2 दिन बाद हम बैंक में जाएंगे और वहां पे करेक्शन करवा के आएंगे कि उन्होंने गलती से 2 बार माइनस कर दिया है। तो जब बैंक उसकी करेक्शन करेगा तो हम भी करेक्शन कर देंगे। इसमें कितना आ गया, 65 रुपीज, तो लेस में 65 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5200 बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 200 ओनली इन द कैश बुक। बैंक ने तो 5200 प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस, बट गलती से हमने सिर्फ 200 रुपीज लिख दिए। बैंक ने 5200 माइनस किए, हमने सिर्फ 200 माइनस किए, तो कितने का डिफरेंस आ गया दोनों में, 5000। बैंक ने 5200 माइनस किए, हमें भी 5200 माइनस करने थे, बट गलती से हमने सिर्फ 200 माइनस किए हैं, तो 5000 कम माइनस किए हैं हमने, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक को मूव करेंगे, तो लेस, ये आ जाएगा लेस इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम wrongly recorded in cash book, wrongly recorded in cash book। या फिर ये भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में लाइन है पूरी लाइन एज इट इज उतार दो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5200 बट इट वाज रिकॉर्डेड 200 इन कैश बुक। कितना अमाउंट है, 5000 रुपीज। ये लास्ट ट्रांजेक्शन थी, इसके बाद क्या करेंगे, टोटलिंग। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले वो करते हैं। किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, माइनस कॉलम का, तो 27,500 प्लस 1000 रुपीज प्लस 15,200 प्लस 7,000 प्लस 65 प्लस 5,000, तो ये आ गया 55,765। 55,765 में से ये माइनस कर दो, -7,000 और -150, तो ये आ गया 48,615। कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ये किसका बैलेंस आ गया, पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे प्लस कॉलम में आया है, तो टोटलिंग के बाद लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, माइनस कॉलम में। कैश बुक का, पासबुक का माइनस क्या होता है, डेबिट, तो यहीं पे लिख दो डेबिट, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस। करना क्या है, ट्रांजैक्शन पढ़नी है, ट्रांजैक्शन से देखना है कि कैश बुक या पासबुक पे क्या इफेक्ट गया होगा उसका। अगर हमने रिकॉर्ड किया होगा तो क्या रिकॉर्ड किया होगा कैश बुक में, बैंक ने रिकॉर्ड किया होगा तो क्या रिकॉर्डिंग की होगी, जिससे कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। उसको इक्वल लाने के लिए अगर हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक को मूव करेंगे, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक को मूव करेंगे, बस ये पॉइंट है। होमवर्क नोट करो, होमवर्क में टीएस ग्रेवाल से इलस्ट्रेशन करने हैं 3rd 4th 5th 6th 8th 9th 11th 12th 14 एंड 15, ये टोटल 10 इलस्ट्रेशन, और 10 क्वेश्चंस करने हैं 2nd 4th 8th 10th 11th 12th 13 14 15 एंड 16, ये टोटल 20 क्वेश्चंस करने हैं। वैसे तो इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे टीएस से और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।